साल ख़त्म होने को है, 2025 शुरू होने वाला है। इस नए साल का एक रुख तो जो काफ़ी अरसे से मनाया जा रहा है, हंगामा और नाफरमानी और नाच गाने शराबें बदकिरदारी, ये तो बाहर का कल्चर है। मुसलमान का कल्चर तो ये है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने साल गुजरवा दिया आफियत के साथ, अगला भी आफियत से गुजरवा दे। अल्लाह के सामने हमारा सर झुक जाए, शर्मिंदगी का एक आंसू जो मक्खी के सर के बराबर आंख में तैर जाए, वो जहन्नम के आग के समंदर बुझा देता है। रोजाना जब दिन चढ़ता है तो ऐलान करता है, लोगों आदम की औलाद, मैं आज नया दिन आया हूँ, मैं कल वाला नहीं हूँ। कुछ अपने लिए इस दिन में, अपनी आखिरत के लिए कुछ भलाई जमा कर ले, क्योंकि मैं अगर चला गया तो फिर कभी क़यामत तक मैं लौट के वापस नहीं आऊँगा। आए हम सब अल्लाह की बारगाह में झुकें और तौबा करें, ताकि हमारा ये नया साल आफियत का हो, सलामती का हो। अगर दाने का फैसला अल्लाह की तरफ से है तो ईमान पर हो, सलामती के साथ हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे अजीज़ों, बच्चों, बच्चियों, मोहतरम भाइयों, बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और सुनी जा रही है, सबके लिए मेरी तरफ से सलाम भी है और नेक दुआएं भी हैं। साल ख़त्म होने को है, 2025 शुरू होने वाला है। इंसान के पास जो सबसे कीमती दौलत है वो वक्त है, वो ज़िंदगी है, वो टाइम है। और हम एक एक पैसे के लिए मेहनत करते हैं और एक एक रुपए के लिए कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन एक सेकंड जो वक्त है, ये पूरी दुनिया के ख़जाने उसको वापस नहीं ला सकते अगर वो ज़ाय हो गया। या मुझे आज इस क्लिप रिकॉर्ड कराने की बरकत से एक बड़ी हदीस याद आई। मा मिन यौमिन इल्ला वहुव युनादी यब्ना आदम इन्नी खल्कुन जदीद व अना फीमा तामलु फ़िय्या गदन अलैका शहीद फ़इन इस्तताअता अन तफ़अल मिन खैरिन फ़अफ़अल फ़इन्नी इन ज़हबतु लन अर्जिअ इलैकुम अबदा वल्लैलु यक़ूलु मिस्ल ज़ालिक। रोज़ाना जब दिन चढ़ता है तो ऐलान करता है, लोगों आदम की औलाद, मैं आज नया दिन आया हूँ, मैं कल वाला नहीं हूँ, पिछले हफ्ते वाला मैं पीर नहीं हूँ, मैं नया हूँ। तो कोशिश करके कुछ अपने लिए इस दिन में, अपनी आखिरत के लिए कुछ भलाई जमा कर ले, क्योंकि मैं अगर चला गया तो फिर कभी क़यामत तक मैं लौट के वापस नहीं आऊँगा। और जब रात आती है तो वो भी यही कहती है कि कुछ कर लो, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। और हमारे नबी का फरमान है, अफ़ला तरौना इलल लैल वन नहार युबलियान कुल्ल जदीद व युक़र्रिबान कुल्ल बईद व यअतियान बिकुल्ल मऊद। दिन और रात की तेज़ रफ्तारी पे तुम गौर क्यों नहीं करते? एक हदीस में आता है कि क़यामत के करीब दिन और रात बड़ी जल्दी सिमटते चले जाएंगे, जो हम देख भी रहे हैं। तो तुम देखो, ये हर नई चीज़ को पुराना कर रहे हैं और दुनिया को दूर ले जा रहे हैं, आखिरत को करीब ला रहे हैं। और अल्लाह का जो वादा है, ज़िंदा करेगा, खड़ा करेगा, हिसाब लेगा, वो तुम्हारे सरों पर आ रहा है। तो इस नए साल का एक रुख तो जो काफ़ी अरसे से मनाया जा रहा है, हंगामा और नाफरमानी और नाच गाने शराबें बदकिरदारी, ये तो बाहर का कल्चर है। मुसलमान का कल्चर तो ये है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने साल गुजरवा दिया आफियत के साथ, अगला भी आफियत से गुजरवा दे। अल्लाह के सामने हमारा सर झुक जाए। कितने हमारे दोस्त, मैं अब जब चारों तरफ देखता हूँ तो गिने चुने चंद मेरे बचपन के साथी रह गए हैं, बाकी सब अल्लाह के पास चले गए हैं। जवान बेटा अपने हाथों से मट्टी में उतारा है। तो ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह ने इसको
कीमती बनाने के लिए हमें अपना दीन अता फरमाया है कि उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह हमारी दुनिया भी बनाएगा, हमारी आखिरत भी बनाएगा। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कितनी अलग बात कुरान कर रहा है कि सारी दुनिया दौड़ रही है कि पैसा आएगा तो हमारी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन मैं तो कुछ 100 के करीब मुल्क फिरा हूँ, मैंने तो लाइफ इटसेल्फ को बहुत दुखी देखा है। चीज़ें, पैसा, ज़ाती जहाज, ज़ाती क्रूज़, सब कुछ देखा, लेकिन ज़िंदगी इटसेल्फ को बहुत दुखी देखा है। ये कुरान कह रहा है कि तुम में जो अल्लाह उसके रसूल की मान कर अच्छे अमल करेगा और वो ईमान वाला होगा तो उसका रब उनको इंतहाई खूबसूरत, पाकीज़ा और खुशबूदार ज़िंदगी अता फरमाएगा। तय्यबा के ये कई मतलब हैं, लेकिन खूबसूरत, तय्यबा, खूबसूरत, पाकीज़ा, तय्यबा, खुशबूदार, तय्यबा, ऐसी ज़िंदगी अल्लाह अता फरमाएगा। पैसा है तो भी होगी और पैसा नहीं है तो भी होगी। और पिछले 2.5-3 साल से हमारे मुल्क के हालात इंतहाई तबाही के हैं, दुख के हैं। तो इसमें हम एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, इसका कसूर है, इसका कसूर है। लेकिन जब मैं कुरान देखता हूँ तो वो कहता है कि तुम सबका कसूर है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफु अन कसीर। जो तुम पर मुश्किलें आ रही हैं इसके ज़िम्मेदार तुम सब हो, तुम सब हो। कोई एक तबका इसका ज़िम्मेदार नहीं है। रेडी वाले से लेकर बादशाह तक को अल्लाह ताला कह रहा है, और झाड़ू देने वाली से लेकर शहजादी को अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम सब की वजह से अल्लाह की तरफ से तुम पर हालात आ रहे हैं, और अभी तुम्हें बहुत सारे तुम्हारी ख़ताएँ मुआफ़ कर देता हूँ। तो हम सबको अगर अपने मुल्क को संवारना है और आखिरत को संवारना है तो हम अपनी ज़ात से शुरू करें कि मैं अपने अंदर से बुराई ख़त्म करूं, झूठ को, बदमाशी को, जुल्म को, नाफरमानी को। 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा दुनिया में शुरू हो जाती है, मौत के बाद वो अलग है। एक माँ बाप को दुख देना, उनकी नाफरमानी करना इस दर्जे की कि वो दुखी हो जाएं, और एक जुल्म करना, ये 2 चीज़ें अल्लाह ताला यहीं से शुरू कर देता है हिसाब किताब। तो हम सब मिलकर अपने मुल्क को जुल्म से पाक करें, झूठ से पाक करें, दगाबाजी, फरेब से पाक करें, बदकिरदारी से पाक करें, और जो बहुत ज़्यादा बेहयाई है उससे पाक करें, और अपने अल्लाह की बारगाह में झुक कर तौबा करें, माफ़ी मांगें। घर टूट रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, तलाक़ों की रेशो बहुत बढ़ गई है कि ज़िंदगी गुजारने का पता ही कोई नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह की बारगाह में एक दफ़ा तौबा करना सब गुनाहों को साफ़ कर देता है। फिर एक और हदीस याद आ गई। एक दफ़ा जिब्रील हमारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी उम्मत के लोगों के, मर्द औरतों के अमल लिखते हैं, आंसू नहीं लिखते। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया क्यों? आंसू भी तो एक अमल है। कहा वो इतना लंबा चौड़ा अमल बन जाता है कि नदामत का, शर्मिंदगी का एक आंसू जो मक्खी के सर के बराबर आंख में तैर जाए, वो जहन्नम के आग के समंदर बुझा देता है। तो जो रो रही है या रो रहा है उसको हम फरिश्ते नहीं जमा कर सकते। उसके लिए मेरे अल्लाह का अलग पैमाना है जो मेरा रब खुद उसको कैलकुलेट करके क़यामत दिन कहेगा, मेरा बंदा, मेरी बंदी, ये तेरे नदामत के आंसू, ये तेरे दुख के आंसू, हत्ता कि खुशी के आंसुओं पर भी अल्लाह खुश होकर अजर देता है। तो हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और उसकी बारगाह में झुक कर अल्लाह से मांगें कि या अल्लाह, चूँकि ज़मीन आसमान पर बादशाही तो अल्लाह की है, यहाँ हुक्म तो अल्लाह का चलता है, डंडे का नहीं चलता, अल्लाह का चलता है। और अल्लाह जब खैर का इरादा करता है तो मैं अगर तुम पाकिस्तान वालों को मुसीबत में डाल दूँ या पूरी दुनिया को, तो कोई है कि उसे कोई हटा के दिखा दे। वहीं युसिब का बखैर। और अगर मैं अर्शों से फैसला कर दूँ कि हाँ भाई, पाकिस्तान को मिसाली मुल्क बना दो, दुनिया को मिसाली दुनिया बना दो, फला रद्द लिफ़ज़लिह, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई स्कीम नहीं है कि जो मेरे फजल को रोक सके। तो मेरे अजीज़ों, एक दफ़ा ज़िंदगी मिली है कभी, तो हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें
ایک اللہ کو ماننا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی مدد والا، عبادت کے قابل، مدد کے قابل کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو حی قیوم ہے، جس پر موت نہیں آتی، جس پر بڑھاپا نہیں آتا، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے سوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور صرف تجھ سے مدد مانگنا۔ تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہہ دیا ہے، لیکن کوئی پتھروں کے آگے جھک گیا، کوئی قبروں پہ جھک گیا، کوئی کہیں جھک گیا۔ بھائیو اللہ کے سامنے جھکو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے، سوال کرو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے۔ وہ نحن اقرب الیہ منکم من حبل الورید، ہم تم نری شاہرگ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ ادعونی استجب لکم، جب پکارو گے میں جواب دوں گا، سنوں گا۔ اور محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں، اور آخری نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ایمان لائے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کی تکمیل ہے کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے آخری رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے۔ تو میرے بچوں، میرے بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ففروا الی اللہ، آئیں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور توبہ کریں، تاکہ ہمارا یہ نیا سال عافیت کا ہو، سلامتی کا ہو۔ اگر دانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایمان پر ہو، سلامتی کے ساتھ ہو۔ اگر زندگی ہے تو وہ بھی صحت سلامتی کے ساتھ ہو، اور اللہ ہمارے ملک میں محبتیں پیدا فرمائے، نفرتوں کو ختم فرمائے۔ سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے اس فرقہ واریت سے نکلو اور اپنے آپ کو مسلم بناؤ۔ ہم مسلم ہیں، شیعہ سنی ہمارا تعارف نہیں ہے، وہابی بریلوی دیوبندی ہمارا تعارف نہیں ہے۔ ہمارا تعارف ہے هو سماکم المسلمین من قبل، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین۔ باقی اختلاف کرو، فیصلہ ایک دن ہو جائے گا۔ یہاں ترازو ہم اپنے ہاتھ میں نہ لیں، درگزر کریں، معاف کریں، محبتیں پھیلائیں، اپنے کاروبار سے جھوٹ کو، سود کو، دھوکے، فراڈ کو نکالیں، نشوں سے بچیں۔ یہ ایک آیت آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ جنہوں نے دنیا میں ان نشوں سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، تو ان میں سے ایک کا مقام یہ ہے کہ سقاہم ربہم، ان کا رب خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ اور وہ کہیں گے یا اللہ آپ تو اتنے بڑے رب ہیں، آپ ہمیں پلا رہے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے جو تم نے دنیا میں صبر کیا، آج اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا رب تمہیں پلاتا ہے، وہ کیا اعلیٰ مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہیں مایوس نہ ہوں، پریشان بھی نہ ہوں، فکر مند بھی نہ ہوں، صرف توبہ کریں، صرف توبہ کریں۔ یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، آپ خود سوچو شمر اور حسین برابر پھر ہو جائیں گے، کوئی انصاف بھی تو کوئی چیز ہے۔ آل رسول کا خون پانی کی طرح بہہ جائے اور دونوں ایک ہی ترازو میں بیٹھ جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی انصاف کی یہ بات؟ اللہ آپ پہ معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ پہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن توبہ شرط ہے، توبہ شرط ہے۔ میرے نبی کی نسل نے اپنی جان کا نذرانہ دیا یہ بتانے کے لیے کہ جنت ایسی سستی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، اولاد کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، لیکن وہ ناراض نہ ہو، اس کا حبیب ناراض نہ ہو۔ مہربان ہے، میں ایک لفظ بولوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ہزاروں سال کے گناہ اللہ ایک لمحے میں کہتا جا میرا بندہ معاف کیا، پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ آؤ بھائی ہم سب اہل وطن اور سارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی۔ السلام علیکم۔